मेरे पास कम है पर इतना भी अभाव नहीं है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है नाथ कि घर पर कोई अतिथि आए तो उसको कुछ देकर विदा किया जाता है। नाथ मेरी ये क्षमता नहीं कि पूरे त्रिभुवन को देने वाले को मैं कुछ दे सकूं, पर ये तो कर सकता हूं कि जो आया है द्वार पर उससे कुछ लूं ना, कुछ और ले ना लूं, कम से कम ये तो मेरे वश में है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते पर मैंने कुछ दिया नहीं है, मुझे ऐसे बैठकर मैं आया, अच्छा नहीं लग रहा। उस समय केवट जी कहते हैं, हमने संतों से सुना है भैया कि दशरथ जी यहाँ तक कहते हैं कि हे राघव, आप मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो, आप राजा बन जाओ। जब आप राजा बन जाओगे तो फिर किसी के कोई वचन की कोई बात नहीं आनी रह जाएगी, मैं तो कैदी रहूंगा। फिर एक कैदी का क्या ही मतलब है वचन का। यहाँ तक दशरथ जी कहते हैं। बार बार भगवान शिव से कहते हैं, बार बार भगवान सूर्य नारायण से कहते हैं, सूर्य नारायण आप तो हमारे कुल के देवता हो, आज उदित मत होना। आज अंधकार रहे अयोध्या में, आज अयोध्या का ये अंधकार ही अयोध्या में प्रकाश रखेगा। किंतु अगर यदि आप उदित हो गए, प्रकाश कर दिया, तो आज अयोध्या में दुख का अंधकार छा जाएगा। आप उदित मत होना। आशु दोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, बार बार कहते हैं। केवट जी सोच रहे, जो राम जी अपने पिताजी की बात पर नहीं रुके, रोते रह गए। जिन राम जी को उनकी कौशल्या मैया रोकती रह गई, नहीं रुके। जिन राम जी को अयोध्यापुर वासी रोकते रह गए, नहीं रुके। जिन राम जी को अभी थोड़ी देर पहले हमारे महाराज निषाद राज जी ने रोका, पर राम जी नहीं रुके। वो राम जी क्या मुझ केवट के कहने से रुकेंगे क्या? मैंने पार किया और ये निकल जाएंगे, तो इससे अच्छा है गंगा के इस पार में जो चाहूं वो इनसे करा सकता हूं, उस पार जाने के बाद ये मेरी सुनने वाले नहीं है। तो अब इस पार क्या है? अच्छा आप एक और चीज देखिए, भगवान सामने खड़े हैं, कोई भी प्रसंग उठाइए और पूरे मानस में जब जब भगवान जहाँ पहुंचे तो संतों को अगर भगवान ने प्रणाम किया तो संतों ने भी आगे प्रभु का सत्कार किया है। यहाँ पर दर्शन करिए, ठाकुर जी इस द्वार पर खड़े हैं, केवट जी ने प्रणाम वगैरह कुछ नहीं किया। बात शुरू हुई, नैया ले आओ, केवट जी ने कहा नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। यही से वार्ता, ना कोई प्रणाम ना कोई दंडवत। तो अब ऐसा लगता है कितने हठीले भक्त हैं केवट जी। बताओ भगवान को कम से कम प्रणाम कर लेते, उसके बाद जो करना था करते रहते। पर केवट जी बहुत चतुर हैं। मैंने कई बार कथाओं में निवेदन किया है कि चतुर शब्द की भी संज्ञा अलग है। जो हम सोचते हैं संसार में कर ले तो उसको लगता है हम कितने बड़े चतुर हैं, यही करता है ना। कोई व्यक्ति 10 रुपए लगा के अगर 50 रुपए बना ले तो उसको लगता है वाह, हमसे बड़का चतुर तो संसार में पैदा ही नहीं हुआ। उतना तो छोड़ दो, बाजार में जाए कोई फटहा नोट जो 6 महीने से ना चल रहा हो, किसी दुकान पर चल जाए, अपनी पीठ ठोकता है, आज हमने कितना बढ़िया काम किया है। ये चतुराई है, ये अज्ञानता है, ये चतुराई नहीं है। तो चतुर कौन है? चतुर शिरोमणि तेजग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। वो स्वामी जी कहते हैं। और आगे भरद्वाज जी को भी चतुर कहा है याज्ञवल्क्य जी महाराज ने। जब भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। राम जी कौन है, जरा कृपा करके बताइए ना। तब उस समय याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जान। वो भरद्वाज जी चतुर हैं, जो स्वयं को अज्ञानी बनाकर सामने बिठा दिया संत के, अब मुझे राम जी के विषय में बताइए, मुझे कुछ नहीं आता है। वो भरद्वाज जी चतुर हैं। ये केवट जी चतुर हैं, जो जानते हैं कि मेरा और मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा। ये केवट जी चतुर हैं। केवट जी ने सोचा अगर मैंने पहले प्रणाम कर लिया तब तो फिर हो गया काम, फिर तो जो ये कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होने देना है। जब निषाद राज जी और लक्ष्मण जी की आपस में वार्ता हो रही थी ना, तो केवट जी भी वहीं पहरेदारी में लगे थे। केवट जी का पूरा ध्यान केवल कथा के मध्य ही है कि दोनों भैया क्या चर्चा कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद राज, इस संसार में सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद ने हूँ।
राम जी के चरणों में जो प्रेम रखे वही समझो संसार का सबसे बड़ा परमार्थ है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही संसार का सबसे बड़ा परमार्थी है। केवट जी ने और कुछ नहीं पकड़ा, बस ये पकड़ा जो मामला हल होना है इनके चरणों से ही हल होना है। अब क्या परमार्थ, क्या स्वार्थ, क्या निस्वार्थ मुझे ये नहीं पता, ये पता है कि चरण ही पकड़ने हैं। तो केवट जी ने भी ठान लिया, अब जब तक चरण ना प्राप्त कर लूं तब तक इनको गंगा नहीं पार करूंगा, इस पार कोई प्रणाम नहीं। लेकिन जैसे केवट जी गंगा के उस पार गए, अब आप दर्शन करिएगा मानस जी में, गंगा के इस पार का केवट कोई और है और गंगा के उस पार के केवट कोई और है। दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है। इस पार के केवट जी हठीले से, किसी की ना सुनने वाले, केवल अपनी बात ठाकुर जी से मनवाने में लगे हैं। लेकिन जब यही केवट जी गंगा के उस पार पहुंचे, पूरा स्वरूप बदल गया, पूरे वाक्य बदल गए, पूरा व्यवहार बदल गया। गंगा से पार करते ही अपनी नैया तक का ख्याल नहीं है कि कहीं मेरी नैया धारा में बह ना जाए, पहले नैया को बांध दूं किसी खूंटे से, फिर उसके बाद मैं ठाकुर जी को प्रणाम कर दूं। छोड़ दी पतवार, भूल गए नैया, और केवट उतर दंडवत कीन्हा, लेट गए प्रभु के चरणों में, साष्टांग होकर लेट गए। केवट जी लेटे हैं पर भगवान उठा नहीं रहे हैं, केवल और केवल प्रभु विचार में लगे हैं, उठा नहीं रहे। क्यों? प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। प्रभु के मन में संकोच हो रहा, अरे जो संसार भर को देने वाला है, ब्रह्मा जी को भी जो प्राप्त है इनकी कृपा से, जो शिव जी को क्षमता प्राप्त है वो इनकी कृपा से, जो देवताओं को बल प्राप्त है वो इनकी कृपा से, और इन सब को ये देने वाला विधाता संकोच में है, इस भक्त को मैंने कुछ दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं इसको दूं। संकोच हो रहा है, इसीलिए उठाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अगर उठाऊंगा केवट खड़ा हो जाएगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं जो मैं अपने भक्त को दे सकूं। क्या दूंगा मैं? उस समय अपनी जननी के दिए गए उपदेश को मेरी किशोरी जी स्मरण करती हैं। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। पुत्री, तुम्हारे पति को मुख से कहना ना पड़े, पति के भीतर के भाव को समझकर वो कार्य कर देना जो पति ने विचारा हो। राम जी ने कहा नहीं किशोरी जी से, ना देखा किशोरी जी की ओर कि मुझे कुछ चाहिए मेरे पास नहीं। पिय ही की सिय जान निहारी, अपने प्रीतम के मन की बात को समझने वाली वैदेही ने, कोई और तो आभूषण है नहीं। कैकेयी जी के वचनानुसार केवल सुहाग के चिन्ह है, बाकी कोई ऐसा कोई बड़े बड़े आभूषण नहीं है किशोरी जी के अंग पर। एक वो रत्न जड़ित अंगूठी थी हाथ में, किशोरी जी ने वो मुद्रिका उतारी, हाथ में ले ली, प्रभु को इशारा किया, केवट से कहिए ये मुद्रिका ले। रघुनाथ जी ने ज्यों देखा किशोरी जी मुद्रिका निकाल कर खड़ी है, केवट जी से कहा भैया केवट, उठा कर खड़ा किया। केवट, तुम्हारी मैया तुम्हें उतराई दे रही है, कहे वो कृपाल लेह उतराई। हे केवट भैया, किशोरी उतराई दे रही हैं, उतराई ले लीजिए। जो आपका मेहनत आपने जो किया ना, जो परिश्रम किया, ये उस परिश्रम का मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, अभी यही है मेरे पास फिलहाल, आप इसको ग्रहण कर लो। उस पार जिन केवट जी ने रोते हुए ठाकुर जी को हंसाया था, इस पार वो हंसते हुए केवट जी रो पड़े। केवट जी के नेत्रों से अश्रु बह निकले। केवट जी ने कहा प्रभु, गरीब हूं, निर्धन हूं, दरिद्र नहीं हूं प्रभु, मैं दरिद्र नहीं हूं, मेरे पास कम है पर इतना भी अभाव नहीं है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है नाथ कि घर पर कोई अतिथि आए तो उसको कुछ देकर विदा किया जाता है। नाथ, मेरी ये क्षमता नहीं कि पूरे त्रिभुवन को देने वाले को मैं कुछ दे सकूं, पर ये तो कर सकता हूं कि जो आया है द्वार पर उससे कुछ लूं ना, कुछ और ले ना लूं, कम से कम ये तो मेरे वश में है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते पर मैंने कुछ दिया नहीं है, मुझे ऐसे बैठकर मैं आया, अच्छा नहीं लग रहा। उस समय केवट जी कहते हैं, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह
चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। केवट जी ने हाथ जोड़कर कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। रघुनाथ जी ने कहा, ले लो, नहीं तो मैं संकोच में रहूंगा। तब उस समय केवट जी ने कहा, आप संकोच में तब रहते प्रभु जब आपसे मुझे कुछ नहीं मिला होता, पर नाथ आज मैं काह ना पावा। मुझे ये तो बताओ, ऐसी कौन सी वस्तु है प्रभु जो आज इस केवट को नहीं मिल गई। आपको पता है रघुनाथ जी, मेरे पितर यही कार्य करते रहे। मेरे बाबा के पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी यही नैया चलाते थे। मैंने भी अपने पूरे जीवन काल में यही नैया चलाई। अनगिनत लोगों को गंगा से पार किया है प्रभु, पर सत्य कहता हूं नाथ, मेरी मेहनत का सही मूल्य सिर्फ आपने आका है। आपने जो मेरे परिश्रम का मुझे मूल्य दिया प्रभु, संसार में किसी ने नहीं दिया, ना किसी ने समझा। आज आपने वो मूल्य दे दिया कि प्रभु जन्म जन्म की मेरी दरिद्रता मिट गई नाथ। ना कोई मुझे अब प्राप्त करने की इच्छा है। जब रघुनाथ जी आए थे तब केवट जी के मन में था कि ठाकुर जी आए हैं, आज तो भगवान से जो चाहूंगा प्राप्त कर लूंगा। इसीलिए हाथ जोड़कर कहते हैं, पाते भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। मेरे पास इतना धन नहीं प्रभु, मैं दूसरी नैया कैसे गढ़ाऊंगा। अगर मेरे हाथ से मेरी ये नैया चली गई, ये नैया मेरा घर चलाती है, ये नैया मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, उनके उदर का भरण करती है। नाथ अगर नैया चली गई तो मैं बहुत गरीब हूँ प्रभु, मैं कैसे दूसरी गढ़ा पाऊंगा। कुछ अनुभव उस समय तक था केवट जी को। थोड़ा सा समय प्रभु के साथ और बीता, राम जी को देख रहे हैं। अब केवट जी के अंदर का भाव और थोड़ा एक पायदान चढ़ा। अब क्या कहते हैं केवट जी, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चरण धोऊंगा, नैया पर बिठाऊंगा, नाथ उतराई भी नहीं चाहिए। अब उतराई भी नहीं लूंगा। लेकिन जो गंगा पार अब आ गए, प्रभु के सानिध्य में इतना लंबा समय बीता, गंगा के इस पार आए। अब तो केवट जी कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। उतराई तो बहुत दूर की बात है, मुझे अब संसार में ऐसी कोई चीज नहीं नाथ जो मुझे चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो द्वारकाधीश, जो सांवलिया सेठ जब भात भरने को आए तो आसमान से सोने चांदी के ईंट का वर्षण आरंभ हो जाता है। आज वही प्रभु भक्त के सामने स्वयं को रिक्त अनुभव कर रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दूं?
केवट जी कहते हैं प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। संसार में बड़े से बड़े राजा हो गए, त्रैलोक्य विजेता बन गए, लेकिन किसी की ये सामर्थ्य नहीं हुई जो भगवान से जाकर कह दे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हमारी कभी हिम्मत नहीं पड़ी, हम कभी भगवान के सामने जाकर ये नहीं कह पाए, आज तक नहीं कह पाए। जब पैदल चलने की भी औकात नहीं थी तब ठाकुर जी के सामने मांगते ही थे। आज ठाकुर जी ने किसी योग्य बना दिया, फिर भी मांगने की आदत नहीं गई। आज भी नहीं कह पाए कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। आज भी कामनाएं हैं, आज भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, मुझे ये दे दो, मुझे और दे दो, इतना पहुंचा दिया, थोड़ा और पहुंचा दो। पर धन्य केवट जी, पूरे त्रिभुवन को अपने वश में कर लेने वाला, सोने की लंका में रहने वाला रावण कभी नहीं कह सका कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। और एक नैया चलाने वाले केवट जी कह रहे हैं अब कछुनाथ न चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी कृपा से सब प्राप्त हो गया, मुझे सब मिल गया, कुछ पाना बाकी नहीं है। लेकिन आप बार बार कहते हैं तो ठीक है प्रभु, इतना आपका कहना है तो मैं भी एक बात कहता हूँ, अभी नहीं लूंगा। आप लौटते समय मुझे जो प्रदान कर दोगे वो मैं सिर पर धर कर स्वीकार करूंगा। यहाँ पर भी केवट जी को कोई पदार्थ की कामना नहीं है, दर्शन की कामना है। प्रभु लौटते समय देना, इसका मतलब केवट जी बांध रहे हैं प्रभु को कि लौटते समय भी आना तो मेरी ही नैया से अयोध्या जाना। अगर आपको अयोध्या से दूर करने का मान लो कलंक मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, तो प्रभु अयोध्या से मिलाने का सौभाग्य भी मुझे ही प्रदान करना। आप जो दोगे मैं स्वीकार करूंगा। बार बार कहते हैं। और एक बात नाथ, मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो। मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। गर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना। गंगा से पार किया मैंने, मुझे भव से पार लगा देना। मुझे भव से पार कर देना, यही मेरी उतराई हो जाएगी। कहते हैं जब प्रभु का राज तिलक होने को था, 14 वर्ष से जब प्रभु लौट कर आ रहे हैं, जाकर राज तिलक होगा, तो लौटते समय तो प्रभु पुष्पक विमान में आए हैं, पुष्पक विमान में बैठकर। लेकिन फिर भी प्रभु अपना वादा कभी नहीं भूलते भैया। हम इंसान भगवान को भूलते हैं, भगवान हमें नहीं भूलता कभी नहीं। ठाकुर जी को याद था, मैंने केवट जी को 14 वर्ष पहले कहा था मैं इसी गंगा तट पर आपसे मिलकर ही लौटूंगा। आज आए, पुष्पक विमान नीचे उतरा, ठाकुर जी गए, केवट जी से मिलने लगे। और धन्य केवट जी, जब से प्रभु उस नैया पर चढ़कर गंगा पार करके गए हैं, उसके बाद केवट ने उस नैया में कभी किसी को नहीं बिठाया, सिर्फ पूजा करी। लोगों ने बहुत कहा अरे तेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू नैया नहीं चलाएगा केवट तो तेरा घर कैसे चलेगा, तेरा परिवार कैसे पालित होगा। केवट जी कहते हैं मुझे नहीं परवाह घर की परिवार की, जो संसार भर को पालता है वो मेरा परिवार भी पाल देगा। पर जिस नैया में मेरे राघव के चरण पड़ गए हों, अब इस नैया में लौट कर कोई दोबारा अपने पाँव नहीं रखेगा। नहीं बिठाया। आज राघव जी आए, प्रसन्न हो गए। केवट जी कहते हैं मैं अभी नैया लेके आता हूँ सरकार। ठाकुर जी ने कहा भैया केवट, अवश्य तेरी नैया से पार हो जाता, कोई संशय नहीं, पर बस मुझे मेरे भरत के प्राण की चिंता सता रही है। क्षण भर भी मुझे विलंब हो गया ना भैया। मेरा संकल्प था कि मैं किसी वाहन पर नहीं, किसी सोने चांदी के सिंहासन पर नहीं, किसी भी तरह के नगर राज्य में प्रवेश नहीं, सब मेरे संकल्प का हिस्सा थे। लेकिन भैया आज मैं पुष्पक विमान में बैठकर इसीलिए आ रहा हूँ, कहीं मेरे भरत से मिलने में मुझे देर ना हो जाए, सिर्फ ये कारण है, तो मुझे अभी अनुमति दे दे। केवट जी ने कहा वाह सरकार, जब कोई आपको पार नहीं करने वाला था, कोई वाहन की आपके पास सुविधा नहीं थी, तब निहोरा करके मेरी नैया मांग रहे थे। आज आपको राजा ने पुष्पक विमान दे दिया तो ऊपर ही ऊपर चले जाओगे, अब नहीं बैठोगे मेरी नैया में। ठाकुर जी ने कहा अरे भैया केवट,
बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है ना भैया केवट कि अभी पहली बार जो तूने गंगा पार कराया था ना, अभी मैं वही उतराई न दे सका हूँ। एक बार और अगर चढ़ गया तो इस बार का ऋण कैसे चुकाऊंगा। अभी तो पहले ही बार का कर्जदार हूँ मैं, दोबारा कैसे और कर्जदार बनूं। कहते हैं केवट जी को प्रभु ने अपने पुष्पक विमान में बिठाकर अयोध्या तक प्रभु ले गए। पूरे राज तिलक में केवट जी अपने सब परिवार के सहित वहां उपस्थित रहे। प्रभु ने आगे एक कदम बढ़ाया, संतों से मिले, भरद्वाज जी से भेंट भई, वाल्मीकि जी से भेंट भई। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप चित्रकूट में निवास करिए। अब प्रभु जब से चित्रकूट आए हैं पूरे चित्रकूट नगरी में आनंद ही आनंद। उस वन के क्षेत्र में भी ऐसा लग रहा है स्वर्ग का सुख आकर समाहित हो गया है। ऋषि मुनि सभी प्रसन्न चित्त हैं, नित्य प्रति प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं।